अपने राज्य का नाम बताने में शर्माते हैं और ये अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं यहाँ पे आके। आप भी मान रहे हो कि आप आतंकवादी और पत्थर लेके निकलते हो? नहीं, जब आप जैसे लोग जब मोहब्बत का टाइटल हमें लगा देंगे, अकबर बना देंगे हमें तो आतंकवादी घोषित करेंगे। क्योंकि इस भारत में इस्लाम के देश में डर तो अकबर बाबर को ही लगेगा। क्यों लगेगा? वो नागरिक नहीं देश के। नहीं, अकबर बाबर नागरिक है देश के। विकास का मतलब क्या होता है भैया? अच्छा, विकास का क्या मतलब होता है? हिंदू मुस्लिम करना, मोहम्मद बना देना किसी को। क्या बात है? विकास का मतलब है हिंदू मुस्लिम करना। 10 बच्चे अल्लाह की देन है, बेरोजगारी मोदी की देन है। आप किसको 24 में प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मेरे देखने नहीं देखने से कुछ नहीं होता है। देखो, ईवीएम देश के अंदर है और ईवीएम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहती है। अरे भाई, काम क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे काम हुए हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत सारे दंगे हुए हैं। गरीबों के घर में बुलडोजर चले हैं। गरीबों के घर में बुलडोजर चले हैं, बेगुनाहों के घर में बुलडोजर। गरीबों के घर में बुलडोजर चले हैं। मैं यूपी का हूँ। आप अगर जो बात कर रहे हो अतीक अहमद के बारे में, आप कहाँ के हो? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस भारत का नागरिक हूँ। मैं किसी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देता, पहले। दूसरा पूरी बात आपसे आपके राज्य का नाम पूछा जाएगा तो वहाँ भी भारत लिख के आए। आप दिल्ली में खड़े हो, आप दिल्ली का कंपेयर कर लो नोएडा से। नोएडा में मेरी बहन रहती है, वो 100% सेफ है, दैट्स व्हाई वो नोएडा में रहती है। वो 3 बजे फिटनेस फ्रीक है, वो 3 बजे मॉर्निंग वॉक कर सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? यहाँ के सांसद गीले हैं। केजरीवाल ने स्कूलों में काम किया, शिक्षा के विषय में वर्ल्ड लेवल की आज उसे तुम्हारी बीजेपी सरकार उस पर आरोप लगा के उसे जेल में डलवा देती है। इनसे ये पूछिए कौन से स्कूलों में काम किया। दिल्ली में सबसे राजकीय पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल दर्जे में स्कूल माना जाता था प्रतिभा विकास विद्यालय, जिनकी संख्या 2014 से पहले 19 थी, आज के डेट में 8 है। उनको खत्म कर दिया गया। एक रूम के रिनोवेशन के लिए 40 लाख का वो बजट दिखाता है, जहाँ पे 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है। जनाब, बस उन्होंने कागज पे ही काम किया और आप जैसे लोगों ने उनका समर्थन किया। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पर जो वर्ल्ड मॉडल बन रहा है, विदेशों से जो विजिट करने आ रहे हैं लोग हमारे यहाँ दिल्ली के स्कूलों को विजिट। आपने विदेशों से विजिट करवाया था किसी को? आपने देखा था अपनी आंखों से? हमारे से विजिट के क्या मतलब है? विजिटिंग आप भी केजरीवाल की तरफ पहुआ चला के आए हो क्या? एक बात से हटके एक बात, आपने एजुकेशन की बात करी, आप एजुकेशन की स्पेलिंग सुना दीजिए। अरे आप ये बताओ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते बीजेपी। आपको पता, स्वच्छ भारत का सपना था गांधी परिवार का, किसने किया? मोदी जी ने किया। एक मिनट रुक जाए। राम मंदिर का किसने सपना था? मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 किसने लगाया था? गांधी परिवार ने लगाया था। किसने हटाया? मोदी ने हटाया। आपको पता है महिला आरक्षण भी किसने सपना था? राजीव गांधी का सपना था। सब कुछ न रहे, जब कुछ सब कुछ। सारे सपने तुमने कांग्रेस के पूरे किए, तो कांग्रेस ही विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? अगर यही राम मंदिर के जगह पे मोदी ने मस्जिद बनवा दी होती ना, प्रत्येक मुसलमान मोदी को वोट करता। तो भैया अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। भैया सपोर्ट उसको करो जिसके जीतने से भारत खुश हो, ना कि पाकिस्तान। काम हुआ है क्या मोदी जी की सरकार में? काम तो हो रहा है। ईवीएम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। ईवीएम को अच्छे से हैक किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा नाम है हमारा। सतीश जी, ईवीएम हैक हो रही है? जी बिल्कुल। तो ईवीएम तेलंगाना में क्यों हैक नहीं हो गई? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी काम किया जाता है तो काफी स्मार्टली किया जाता है। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। अगर पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, पब्लिक को गुमराह नहीं किया जाएगा, अगर हम सामने सारी चीजें उजागर करेंगे तो कैसे होगा? फिर पब्लिक विद्रोही हो जाएगी आपकी। तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ स्टेटों में सरकार या जहाँ पे ये अपना सेटिंग नहीं बना पाते हैं किसी भी रीजन से, या जहाँ इनके IAS IPS ये अपने सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% लोगों को ये हैक कर लें, क्योंकि यहाँ अगर इंसानियत नहीं होती तो हमारा देश आज फल फूल नहीं रहा होता। अच्छा, तो आप किसको 24 में प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मेरे देखने नहीं देखने से कुछ नहीं होता है। देखो, ईवीएम देश के अंदर है और ईवीएम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहती है। अरे भाई, काम क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे काम हुए हैं। हिंदू मुस्लिम बहुत सारे दंगे हुए हैं। बहुत गरीबों के घर पे बुलडोजर चले हैं। उसके लिए बेगुनाह कौन था जिसके घर पे बुलडोजर चला? जिसके घर पे बुलडोजर चला वो सारे बेगुनाह थे। अगर वो अपराधी, किसी भी अपराधी को, तो मतलब आप
अतीक अहमद सबको भी, आप इन सबको भी बेगुनाह मानते हैं? मैं अतीत अहमद की तो बात ही नहीं की मैडम, और लेकिन अतीत अहमद की जब बात आ गई है तो मैं भी सरकार से खुद कहना चाहता हूँ कि उसके लिए कोर्ट और कचहरी बनी है। जब आप एक किसी भी जो प्रशासनिक तरीके से जिसको संरक्षण दिया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, जिस पे लोग भरोसा करती है, आम पब्लिक, हमारा लोकतंत्र जिस पे भरोसा करता है, उनकी अभिरक्षा में, उनके संरक्षण में एनकाउंटर हो जाते हैं, ठीक है, घुसपैठ। गरीबों के घर में बुलडोजर चले हैं। मैं यूपी का ही हूँ। आप अगर जो बात कर रहे हो अतीक अहमद के बारे में, आप कहाँ के हो? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देता, पहले। दूसरा पूरी अब आपसे आपके राज्य का नाम पूछा जाएगा तो वहाँ भी भारत लिख के आएंगे। हम बताएंगे ना। आप सुनिए, इन्होंने कहा गरीबों के घर में बुलडोजर चला है। कोई गरीब के घर पे कुछ बुलडोजर नहीं चला है। और अगर जो आप बात करते हो माफिया राज का, तो आज आप यूपी को देख लो और आप बाकी अदर स्टेट को कंपैरिजन कर लो यूपी से, तो आप देख लो यूपी कहाँ पे स्टे करता है और बाकी स्टेट कहाँ पे। प्रयागराज से मैं भी हूँ, मेरे ही एरिया की बात है, हमसे ज्यादा नहीं पता आपको। आप अगर जो बात कर रहे हो कि गरीब के घर पे बुलडोजर चला है, तो किसी गरीब, आपने बोला है, आपने बोला कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चला है। आप चुप रहो, हम बताते हैं, आप चुप रहो। आप दिल्ली में खड़े हो, आप दिल्ली का कंपेयर कर लो नोएडा से। नोएडा में मेरी बहन रहती है, वो 100% सेफ है, दैट्स वाई वो नोएडा में रहती है। वो 3 बजे फिटनेस फ्रीक है, वो 3 बजे मॉर्निंग वॉक कर सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? यहाँ के शासक गीले हैं। केजरीवाल ने स्कूलों में काम किया, शिक्षा के विषय में वर्ल्ड लेवल की, उसे आज उसे तुम्हारी बीजेपी सरकार उस पर आरोप लगा के उसे जेल में डलवा देती है। और सुनो, इनसे ये पूछिए कौन से स्कूलों में काम किया। दिल्ली में सबसे राजकीय, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अव्वल दर्जे में स्कूल माना जाता था प्रतिभा विकास विद्यालय, जिनकी संख्या 2014 से पहले 19 थी, आज के डेट में 8 है। उनको खत्म कर दिया गया। एक रूम के रिनोवेशन के लिए 40 लाख का वो बजट दिखाता है, जहां पे 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है। जनाब, बस उन्होंने कागज पे ही काम किया और आप जैसे लोगों ने उनका समर्थन किया। ये देखिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो वर्ल्ड मॉडल बन रहा है, विदेशों से जो विजिट करने आ रहे हैं लोग हमारे यहाँ दिल्ली के स्कूलों को विजिट। आपने विदेशों से विजिट करवाया था किसी को? आपने देखा था अपने आंखों से? क्या मतलब है विजिटिंग? आप भी केजरीवाल की तरफ पौवा चला के आए हो क्या? ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ है, गरीबों के घर में बुलडोजर चले हैं। भैया, हिंदू के हुआ, आतंकवादियों के घर में बुलडोजर चले। आपके घर में भी चले हैं क्या? कहीं मेवात में पत्थरबाजी हो रही थी, आप भी तो पत्थर लेके नहीं निकले थे? मेरे भैया जी, और ये अभी जो राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष जी की जो गोली मार के हत्या कर दी गई राजस्थान में, सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी उस टाइम पे? बीजेपी सरकार बहुमत में आते। बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण हो गया था। शपथ ग्रहण हो गया था क्या? लड़के का नाम आता है हमला करवाने में। और क्या कैसे एक मिनट को आपको बहुत ज्यादा पता यूपी के बारे में है। आप पहली बात तो आप अपना स्टेट बताने में शर्मा रहे थे। ये पहले ऐसे देशभक्त हैं जो अपने राज्य का नाम बताने में शर्माते हैं, और ये अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं यहाँ पे आके। आप वही बन रहे, खुश हो या नहीं? आप मंदिर का मुद्दा ही नहीं था अभी। आप पत्रकार हैं, हो गया, हवा निकल गई। जो मुद्दे पे बात हो रही है भाई, ये वो हिंदू मुस्लिम और सुप्रीम कोर्ट ने बोला राम मंदिर बनाने, विकास का मुद्दा, आपको सिर्फ मंदिर, वो हिंदू मुस्लिम, ये क्या मतलब है? हम सुनो, हम सनातनी है, हम सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। सनातन धर्म की बात बोलिए, टैक्स की बात करी तुमने, इन्हें करनी सेना के अध्यक्ष की बात करी, तो उसमें जो कंप्लेंट हुई है, उसमें किसका नाम आया पता आपको? अशोक गहलोत के लड़के का नाम क्यों आया है? जो कांड करवाने वाले हैं, फिरौती लेने वाले हैं, कांग्रेस सरकार के है भाई। में तो ये सवाल उठाने से पहले थोड़ी इंक्वायरी, थोड़ी जाल कर लिया करो मेरे भाई। इंक्वायरी है तभी तो बोल रहे हैं। इंक्वायरी है? राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। आप देश में भाईचारे की बात कर रहे हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का सहयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया। होगा का मतलब क्या? तुमको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने होगा, होगा आदेश दिया, तो आप उसके पक्ष में हो या नहीं, खुश हो या नहीं? राम मंदिर बन रहा है, खुश हो ना? जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अब जाना आने के जिसकी आस्था होगी राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहे हैं उसका? उनकी आस्था नहीं होगी। नहीं, आपने बोला बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन विरोध तो राहुल गांधी कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना कि मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो।
आपने नहीं सुना? कौन से दुनिया में यही जी रहे हो? उन्होंने ये सुना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और यूपी में जो है वो गरीबों के घर में बुलडोजर चल रहा आप कहाँ से हो? ग्वालियर से हो? एमपी में भी बीजेपी सरकार है, आप भी मान रहे हो कि आप आतंकवादी और पत्थर लेके निकलते हो? नहीं, जब आप जैसे लोग जब मोहब्बत का टाइटल हमें लगा देंगे, अकबर बना देंगे हमें, तो हमें तो आतंकवादी घोषित करेंगे। क्योंकि ये इस भारत में इस राम के देश में डर तो अकबर बाबर को ही लगेगा। क्यों लगेगा? मैं वो नागरिक नहीं देश के। नहीं, अकबर बाबर नागरिक है देश के। क्या? अकबर बाबर देश के नागरिक है। तो विकास का मतलब क्या होता है भैया? अच्छा, विकास का क्या मतलब होता है? ये होता है हिंदू मुस्लिम करना, मोहम्मद बना देना किसी को। क्या बात है? विकास का मतलब है हिंदू मुस्लिम करना। जब विकास की बात हो तो आप पूछ लेते हो, नहीं जब विकास की बात हो रही होती तो आप बोल देते हो भैया मंदिर से खुश हो या नहीं हो? पढ़े लिखे हो, इतने एम्स बन के खुश हो नहीं खुश हो? हाँ, ये बात बोलो। पता कितने एम्स बन गए? एक बात एक बात बताओ। जब मैंने आपसे काम पूछे तो आपने सीधे यही जवाब दिया था कि हिंदू मुस्लिम हुआ है, गरीबों के घर में बुलडोजर चले। आप ही का जवाब आया था और फिर वही चीज आप वही हम भी तो बोल ही रहे हैं ना। हम भी तो चलो रोजगार की बात करते हैं। आप पढ़े लिखे हो? जी। कितना पढ़े हो? आप कितना पढ़े? मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हूँ। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताइए सर। अब आप इस पे स्पेलिंग पूछने के लिए हमें मना नहीं किया। इनको बताइए हमें IAS बनना है। मतलब कि अब हमारे इंटरव्यू लेंगे, मतलब सरकार के बस में कुछ नहीं, बीजेपी के बस में कुछ नहीं। हमें भी इनको IAS और PCS बनना है। बता दीजिए ना फिर। आप क्यों इस बताएं? पर- इनके बताने कौन है ये, क्या अथॉरिटी है इनकी? मतलब लोगों को बोलने से दबाना। जो ऐसे लोग पढ़ते हैं, आप सुन लो, जो इस तरीके की पढ़ाई करते हैं ना, उनके पास एक ही रोजगार है, या तो किसी का जेब काट लो, या तो कहीं पत्थर चला के 500 रुपए ले लिया, या तो बॉम्ब कहीं पे फोड़ दिया, यही सब आतंकवाद फैला दिया। अब ये तो बोलेंगे ना बेरोजगारी। राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं देश में भयंकर बेरोजगारी है। अरे ऐसे लोगों को ग्रेजुएशन की समझ स्पेलिंग नहीं आता और उनको रोजगार चाहिए। ऐसे लोग पंचर ही बनाएंगे सिर्फ। 10 बच्चे अल्लाह की देन है, बेरोजगारी मोदी की देन है। आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते बीजेपी। आपको पता है स्वच्छ भारत का सपना था गांधी परिवार का, किसने किया? मोदी जी ने किया। एक मिनट रुक जाए। राम मंदिर का किसने संभाला था? मोदी जी ने पूरा किया। धारा 370 किसने लगाया था? गांधी परिवार ने लगाया था। किसने हटाया? मोदी ने हटाया। आपको पता है महिला आरक्षण भी किसने सपना था? राजीव गांधी का सपना था। सब कुछ न रहे, जब कुछ सब कुछ। एक मिनट, सारे सपने तुमने कांग्रेस के पूरे किए, तो कांग्रेस ही विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस के सपने पूरे कर रहे हैं तो कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, एक ही ऐसे लोगों के लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा। चाइना का सामान, पाकिस्तान का ईमान, पप्पू का बयान और चमचों का ज्ञान, ये चीज देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे चमचों को आप माइक दोगे तो लोग देश का विरोध ही करेंगे। देना चाहिए जिसको ग्रेजुएशन की स्पेलिंग नहीं आती और बंदा क्या बोल के गया, मैंने PhD कर ली, मैंने B.Ed कर ली, मैंने BA कर ली। मतलब जिस तरीके से नीलम आजाद के घर पे दुनिया भर का सर्टिफिकेट था ना, उसी तरीके के ये लोग हैं। सबके टाइम पे था, सबके टाइम पे था। अभी भयंकर वाली चल रही है। राहुल गांधी जी बोल रहे भयंकर बेरोजगारी चल उनके रही है। बाप के टाइम पे क्या है या था? नहीं? उनके बाप के टाइम पे क्या देश में ओवर पॉपुलेशन है या नहीं? एक आबादी कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन बढ़ा रही है कि नहीं? ये सोच के कि भैया मैं भी एक दिन हिंदू की पॉपुलेशन को मैच कर दूंगा, उसके बाद हमारी भी सरकार होगी, हमारे हाथ में भी सत्ता होगी, फिर हम दिखाएंगे राम मंदिर कैसे तोड़ना है। गजवाई हिंद का प्लान चल रहा है कि नहीं? अरे जिस मोदी ने धारा 370 हटा दी, जिस मोदी ने 3 तलाक खत्म कर दिया, जिस मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, जिस मोदी ने कोविड काल में फ्री में वैक्सीन लगवा दी, जिस मोदी ने उस दौर में दो किलो राशन बांट दिया लोगों को 2-2 साल, ऐसे मोदी को अगर घर जाके वोट मांगना पड़े ना भैया, तो हम जैसे लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर यही राम मंदिर के जगह पे मोदी ने मस्जिद बनवा दी होती ना, हर एक प्रत्येक मुसलमान मोदी को वोट करता। तो भैया अभी हमारे ऊपर है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। भैया सपोर्ट उसको करो जिसके जीतने से भारत खुश हो,